ओम श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान श्री मद्भगवद गीता के 5वें अध्याय का हम आज 12वां श्लोक ले रहे हैं। कर्म फल के त्याग से शांति और कामना से बंधन होता है। इसी से भगवान कह रहे हैं कर्मयोगी यानी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है और सकाम पुरुष जो होता है कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर बंध जाता है। और बंधने का मतलब भगवान की बार बार जन्म मरण ये लगा रहेगा भगवान। तो आप क्या चाहेंगे? बार बार इस संसार में, आप पता ही है कि इस संसार में जन्म लेना कितना दुखदायक है और मरना उतना ही दुखदायक है। आप मरते हुए व्यक्ति देखिए कि मरता है क्या कहता है, बोल नहीं पाता भगवान अपने कष्ट को। और इसमें हमारे श्री उड़िया बाबू जी महाराज कह रहे हैं कि देखो, युक्त अर्थात निष्काम कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति अर्थात अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त कर लेता है। और जो अयुक्त है यानी सकामी है, वह फल में आसक्त होने के कारण कामना युक्त प्रवृत्ति में बंध जाता है। इसकी व्याख्या में भगवान कह रहे हैं जो मुमुक्षु है या निष्काम कर्मयोगी होता है वही शांति प्राप्त करता है, क्योंकि निष्काम कर्म ही ज्ञान निष्ठा का साधन है। ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि सकाम पुरुष नैष्ठिकी अस्थायी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, वह तो केवल निष्काम कर्मयोगी को ही मिलती है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योग युक्त हो जाओ। क्या हो जा? योग युक्त हो जाओ। इसे हमारे श्री ज्ञानदेव जी महाराज छोटी सी व्याख्या कर रहे हैं। भगवान बहुत सुंदर व्याख्या उनकी है। कहने कि जो इस आत्म योग से संपन्न है और जिसके हृदय में कर्म फल की आशा है ही नहीं, उसे संसार में यानी घर में शांति स्वयं ही आगे बढ़कर चूमती यानी वर्ण कर लेती है। परंतु हे कृति, जो लोग आत्मयोगी नहीं है वे लोग कर्मों की डोरी और फल आकांक्षा की गांठ से फल भोग रूपी खूंटे के साथ कसकर बांध दिए जाते हैं। ये हाल है भगवान। और हमारे श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज कह रहे हैं इस संबंध में कि इसलिए कर्म फल पर ध्यान ही मत दो, काम में लगे रहो। निष्ठा में से शांति निकलेगी। निष्ठा माने विच्युत न होना। अरे च्युत मत हो जाओ, विचलित न हो जाओ, बैठ जाओ अपनी जगह पर अपने स्वरूप में। इसी को नैष्ठिकी शांति कहते हैं। शांति भगवान यही ऐसा भी शांति नहीं होता है कि आप बैठे हुए हैं लेकिन आपका मन जो है संकल्प विकल्प कर रहा है, तो वो भी शांति नहीं है। आप लोगों को दिखावे के लिए देख, बड़ा मैं शांत बैठा हूँ, एकांत में बैठा हूँ। यदि आपका मन भाग रहा है चारों तरफ, ये करना है वो करना है, अभी उठूंगा तो ये करूंगा, कल मुझे ये काम करना है, तो भगवान वो शांत नहीं है, वो विचलित है, वो अशांत है। तो नैष्ठिकी शांति मतलब विचलित न होइए, संकल्प विकल्प से दूर रहिए, एकाग्रता बनाए रखिए और अपने स्वरूप में सदा रमण कीजिए। उन्हीं में रहिए, उन्हीं में खाइए, उन्हीं में पीजिए, उन्हीं में जिए। यदि अपने साधन से युक्त नहीं रहोगे, कामना के वश होकर फल में आसक्त हो जाओगे, तो बाबा मेरे निबद्धते बंध जाओगे, बिल्कुल बंध जाओगे। इसलिए महात्मा लोग कामना में, कर्म फल में कभी भी आसक्त नहीं होते हैं। उनको पता है आसक्ति का फल क्या होना है। महात्मा लोगों को पता है कि मोह ममता आसक्ति ये सिर्फ दुख देने वाला है। भगवान कितना भी आप किसी से आसक्ति कर लो, किसी से मोह कर लो, वो आपको दुखी देगा। आप किसी से मोह ममता, आप सोचते हो कि मैं बेटे से मोह कर लूंगा, अब मोह करके देखो आपको अंततः दुखी मिलना है। प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति ही शांति ही शांति।